देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बीजेपी और जदयू यानी एनडीए की सरकार बने अभी लगभग 6 महीने ही हुए हैं और इसके पहले ही इस बात की कवायद शुरू हो गई है। इस बात को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है, शोर मच गया है कि क्या नीतीश सरकार एक बार फिर से गिर जाएगी, क्योंकि बिहार में 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही विधानसभा में एक नया समीकरण बन गया है। इस समीकरण से विपक्ष खेमे को फायदा होने वाला है। क्या इस समीकरण से नीतीश कुमार को कुछ घाटा होगा और उनकी सरकार गिर जाएगी? भले ही लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, भले ही देश में एनडीए की सरकार बन गई है जिसमें जदयू की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के साथ ही साथ नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ गई है। राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 3 विधायक जीतन राम मांझी, सुधाकर सिंह और सुदामा प्रसाद के ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ये तीनों नेता अब लोकसभा पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बड़े नेता हैं और एनडीए के साथी हैं। सुधाकर सिंह राजद से रामगढ़ सीट से विधायक थे, वहीं सुदामा प्रसाद सीपीआई के टिकट पर तरारी से विधायक थे। तीनों ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। इसी बीच बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठाकुर 25 अगस्त 2022 को सभापति बने थे। इससे पहले वे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 2002 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, जबकि 2008 में उन्होंने जदयू के टिकट पर जीत हासिल की। 2008 में वे आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बने रहे। ठाकुर 2014 में फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद पहुंचे। 2020 में उन्होंने जदयू के टिकट पर जीत दर्ज की। अब सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है। 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा में पार्टियों की स्थिति भी बदल गई है। दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया से 2-2 विधायक कम हो गए हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को फरवरी में हुए शक्ति प्रदर्शन में यानी फ्लोर टेस्ट में 129 विधायकों का समर्थन मिला था। उस समय राजद के 3 विधायक नीतीश कुमार के पक्ष में चले गए थे। हालांकि अब आरजेडी ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो सरकार के साथ सिर्फ 125 विधायक ही खड़े रहे। विपक्ष के साथ 112 विधायक थे। लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इनमें से एनडीए के बीमा भारती, जीतन राम मांझी और 2 महागठबंधन से हैं। बीमा भारती की सीट रुपौली में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बाकी 3 सीटों पर भी जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। अगर चारों सीटें हार भी जाती है तो भी महागठबंधन के पास सिर्फ 114 विधायक ही होंगे। इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात हो। तो देखिए, बिहार के 3 विधायक जीतन राम मांझी, सुदामा प्रसाद और ठाकुर के इस्तीफे के साथ बिहार विधानसभा में एक नया समीकरण सा बनता नजर आ रहा है। इस समीकरण के वजह से नीतीश कुमार टेंशन में आ गए हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की तरफ में भी यानी विपक्षी खेमे में भी हड़कंप सा मच गया है कि आखिरकार होगा क्या। चुनाव भी बहुत जल्द है, लेकिन उसके पहले बिहार के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव में क्या होगा और विधानसभा चुनाव में क्या होगा, तमाम अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।